Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-13. Find the Thevenin equivalent circuit that the load RL sees in figure. Repeat the problem with RF replaced by an open circuit. अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट के क्वेश्चन या नॉर्टन इक्विवेलेंट के क्वेश्चन अगर डिपेंडेंट सोर्स के साथ आ जाएं तो वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं होते कि आपने आउटपुट उतार देनी है और उसके बाद आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी है और आर थेवेनिन फाइंड करते वक्त आपने वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट और करंट सोर्सेज को ओपन कर देना है। ऐसे तब होता है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों। जब डिपेंडेंट सोर्सेज हों तो उसमें आप कभी भी आर थेवेनिन पुराने तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। इसमें आपको पहले आई शॉर्ट सर्किट फिर वी ओपन सर्किट फाइंड करना होता है, फिर उन दोनों को डिवाइड करके आप आर थेवेनिन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में मैं एलेबोरेट करूंगा, आपने देखना है कि ये कैसे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लोड रेजिस्टेंस को उतार के साइड पे रख लेना है उसी तरीके से जिस तरह पहले करते थे, और इसके बाद हमने उन्हीं दो टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ तक जो तरीका है ये पुराने वाला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यहाँ पर आपने VOC फाइंड करनी है। इसमें मैं इस पॉइंट पर नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिखूंगा जैसे कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में भी और 10 में भी। ये दोनों क्वेश्चन जो थे इसी की जैसे ही हैं, सिर्फ ये है कि वहां पर उसने हमें थेवेनिन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को नहीं कहा था। यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा वो अब हम देख लेते हैं। इस पॉइंट पे मैं नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिखूं तो जो करंट इस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड पे वो होगा Vx माइनस Vs ओवर Rs प्लस जो करंट राइट साइड पे जा रहा है वो होगा Vx माइनस, अब यहाँ पर पहले वोल्टेज जो अवेलेबल है दैट इज माइक्रो माइनस माइक्रो टाइम्स Vx राइट ओवर Rf एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को लेके हमने चलना है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैं इस पहली टर्म को RF से मल्टीप्लाई करूंगा तो RS कैंसिल हो जाएगा, RF जो है वो बच जाएगा। तो ये होगा RF इंटू VX माइनस RF इंटू VS प्लस इस सेक्शन को मैंने अगेन RS इंटू RF से मल्टीप्लाई करना है, मगर इस दफा RF कैंसिल हो जाएगा और RS बच जाएगा। तो RS इंटू VX प्लस RS माइक्रो Vx इज इक्वल्स टू 0 राइट। तो असल में हमने क्या करना है, हमने VOC की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है और VOC की वोल्टेज जो वैल्यू है वो इट्स माइक्रो टाइम्स Vx। तो हमने इसमें से Vx की वैल्यू ही एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। Vx की वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम उसको माइक्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें VOC की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ से देखें VOC जो है इट्स द वोल्टेज ओवर हेयर, सेम वोल्टेज है। अगर यहाँ पर इस वोल्टेज ड्रॉप इसका कैलकुलेट तब होना था जब यहाँ से ये ओपन सर्किट ना होता। अभी इसका कोई करंट यहाँ से गुजर नहीं रहा जिसकी वजह से आरपी की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, एंड दैट्स व्हाई VOC इज इक्वल्स टू माइक्रो टाइम्स Vx। अच्छा, अब मैं Vx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दूंगा और दूसरी टर्म्स को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा। ओके जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ Vx। अब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हम सर्किट डायग्राम को देखें तो माइक्रो टाइम्स Vx is VOC, so we'll write VOC is equals to micro times Vx
और यही सारी जो चीज़ है माइक्रो आर एफ ओवर आर एफ प्लस आर एस प्लस माइक्रो टाइम्स आर एस इंटू वी एस। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखें आउट वी ओ सी की वैल्यू में पॉजिटिव ऊपर की तरफ अगर आप रखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर नहीं है, नेगेटिव ऊपर कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स एक माइनस आपने आउटपुट के साथ लगाना है VOC की वैल्यू में। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने आई शॉर्ट सर्किट कैसे, VOC हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट चीज है कि हमने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है इस पॉइंट से। दिस इज आई शॉर्ट सर्किट इन द सेकंड पार्ट। ये इजी है क्योंकि हमें वोल्टेज का पता है, डाउनवर्ड जो करंट जा रहा है वो होगा ड्यू टू दिस वोल्टेज। तो यहाँ से देखें ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी डिपेंडेंसी जो भी हो व्हाटएवर, बेसिकली एक वोल्टेज जनरेट कर रही है। वही वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट तक आ रही है, और इस पॉइंट से ग्राउंड तक जो आई शॉर्ट सर्किट करंट जा रहा है वो इस वोल्टेज की वैल्यू की वजह से है। तो अगर हम आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू लिखें इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस माइक्रो वी एक्स ओवर आर पी, राइट। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो वोल्टेज फाइंड की थी VOC, तो VOC वाज इक्वल टू माइक्रो माइनस माइक्रो टाइम्स VX। तो यहीं से ही अगर हम कैलकुलेट कर लें, VX की वैल्यू प्लेस ना करें, वो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू है, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि R थेवेनिन is equal to VOC divided by I short circuit। ठीक है, so this will become RP, rest of the things will be cancelled out। अच्छा, अब वो कहता है कि जी इसको रिपीट करें, यहां तक जो है पहला पार्ट खत्म हो गया है। हमने R थेवेनिन भी फाइंड कर लिया है और VOC की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अगर हमने इसका अब सर्किट बनाना हो तो वो बहुत आसान है कि हम सिंपली एक वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, जिसकी वैल्यू यहाँ से हम VOC की वैल्यू लिख देंगे दिस वन, और उसके बाद R थेवेनिन की वैल्यू हम लिख देंगे RP, दिस वाज द R थेवेनिन वैल्यू, और उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस है वो लगा देंगे RL, वो एज सच ही आ जाएगी, वो हमने उतार के रखी थी RL ही है, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें वो कहता है कि रिप्लेस RF with an open circuit and repeat this problem। तो हम सबसे पहले इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, जैसे कि उसने कहा है इसे ओपन सर्किट करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो वी थेवेनिन जब हम फाइंड करेंगे तो वी थेवेनिन उसी तरीके से माइनस माइक्रो टाइम्स VX होगा, और आई शॉर्ट सर्किट अगेन माइनस माइक्रो टाइम्स VX ओवर RP होगा, और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, वो भी RP के बराबर ही होगी। यहाँ तक बराबर रह गया, पिछले सवाल जैसा ही है, सिर्फ फर्क पड़ेगा VX की वैल्यू पे। जो VX की वैल्यू है तो वो चेंज होके, अब क्योंकि इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो RS के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, और ये VS की वैल्यू एज सच ही VX के अक्रॉस आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए VX इज इक्वल्स टू VS, और एंड पे आके ये जो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया इसमें ये सारी टर्म माइनस को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर आपने जो सेकंड पार्ट का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है उसमें आप यहाँ लिखेंगे माइनस VS इंटू
माइक्रो, ठीक है, माइक्रो टाइम्स वी एस विद ए माइनस साइन, ठीक है। ये मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड पार्ट का थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा। इट विल बी ए वोल्टेज सोर्स इक्वल टू माइनस माइक्रो टाइम्स वी एस। अब वी एक्स इज इक्वल टू वी एस, सो दैट्स वाई अगेन जो रेजिस्टेंस है वो आर पी के बराबर ही होगी और लोड रेजिस्टेंस एज सच ही लग जाएगी। दिस इज आर एल। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।